तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छा होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं फिजिक्स का। तो जितने भी लोग इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 का, तो ये उन लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो ये विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला हम लोग का प्रश्न है, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। यह किसके द्वारा बतलाया गया है। तो यह किसके द्वारा बतलाया गया है। तो यह डाल्टन के द्वारा बतलाया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आवेश के मूल गुण है। तो आवेश के मूल गुण क्या है। तो ऑप्शन में आवेश के योगात्मक, यह भी सही है। ओहो, क्या प्रश्न है, आवेश के मूल गुण है। तो आवेश के मूल गुण है आवेश के योगात्मक, यह भी सही है। आवेश संरक्षित होते हैं, यह भी सही है। आवेश के क्वांटमीकरण होते हैं, यह भी सही है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो अगला हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यदि ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पहले पता होगा तो मेरे बताने से पहले कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग क्या होगा उत्तर। तो चलिए अगला 5 नंबर प्रश्न है, सममितीय अणु के द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। तो सममितीय अणु के द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं। तो शून्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, शून्य होते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वात का पारा वैद्युत समर्थ होता है तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनंत होता है। क्या अनंत होता है। ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनंत होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कौन सही है। पहला ऑप्शन है ए, चुंबकीय आघूर्ण अदिश राशि तथा धारा घनत्व सदिश राशि है। नहीं, ये क्या कह रहा है, चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है तथा धारा घनत्व अदिश राशि है। नहीं, ये भी नहीं। ये चुंबकीय आघूर्ण तथा धारा घनत्व दोनों सदिश राशि है। तो हाँ, ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। तो दो चालकों के बीच से आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है। तो विभवांतर के वर्ग पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायु के स्थान पर किसी परावैद्युत पदार्थ को रख देने से संधारित्र की धारिता होती है। तो क्या होती है, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, परावैद्युतता के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा इसका ये भी सही है। ये भी सही है। ये फैराड मीटर इनवर्स, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत विभव है। तो हाँ, विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई वस्तु धनावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान होता है। तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, तो घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्या होता है, घटता है। तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, चालक के केंद्र पर। तो ये चालक के केंद्र पर होते हैं, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये इतना नहीं है, ये इतना अलग से कुछ टाइपिंग हो गया है। इतना है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। ठीक है। अगला हम लोग का प्रश्न है, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक है। तो किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक है, तो कौन सा कारक है। तो ये चालक का क्षेत्रफल, यह भी सही है। चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति, यह भी सही है। चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। तो क्या होता है, तो सी समानुपाती आर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, संधारित्र के जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? संग्राहक पट्टिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संधारित्र के कितने प्रकार होते हैं? तो संधारित्र के कितने प्रकार होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 3 होते हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा मात्रक है किसका है? आवेश का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किसका? आवेश का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग है, तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो शून्य होता है। क्या? शून्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइए। और ये द्वितीय नियम पूछ रहा है, किरचॉफ का द्वितीय, और एक और हम बोले एक प्रथम नियम भी। दोनों नियम आप लोग कमेंट में उत्तर बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लोग के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।